प्रिय बच्चों, आज मैं आप प्रथम वर्ग के छात्रों को आपके पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है देखें, भूले तो नहीं वर्णमाला। तो आप सभी जानते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप ये भी जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण से साक्षात करा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। 6 त्र ज्ञ भी व्यंजन वर्ण होते हैं, लेकिन वो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस प्रकार संयुक्त और मूल व्यंजन वर्ण को मिलाकर हिंदी में 37 वर्ण होते हैं। उन सभी वर्णों को यहाँ दिया जा रहा है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस प्रकार ये यहाँ आपको 37 व्यंजन वर्णों के बारे में दिया गया है। आप यहाँ इस घेरा के अंदर वर्णों जो यहाँ व्यंजन वर्ण दिए गए हैं, उस एक माला के तरह से बनाया गया है, वर्णों का माला बनाया गया है। उस माला के अंतर्गत कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में जो चित्र जिस वर्ण से शुरू होने वाले से बने हैं, या जिन चित्रों, जैसे मान लीजिए कि ये सबसे पहले मटर का चित्र है, तो मटर का पहला वर्ण लिखने के समय म होगा। उसी प्रकार आप यहाँ बहुत सारे चित्र देख रहे हैं। कौन सा चित्र का पहला वर्ण कौन सा होगा, इसमें से उनके आगे उन वर्णों को लिखना है जिससे ये चित्र बने हैं और उन जिससे इनका नामकरण हुआ है। यहाँ लिखा है कि चित्र को पहचानो, वर्णों को दोहराओ। माने चित्र को देखते हुए किस वर्ण से उच्चारित होंगे वो चित्र, उनको दोहराना है, अर्थात उसके लिखना है। कौन शुरू किस अक्षर से है, ठीक ठीक मिलाओ। माने कौन सा चित्र किस अक्षर से शुरू होता है, इसका मिलान करना है, या चित्र के सामने उन वर्णों को लिखना है। अब मैं आप लोगों को बच्चों को पढ़ाए गए उक्त वर्णों का विभिन्न तरीका से अभ्यास करना चाहिए। अलग अलग वर्ण को उल्टा पुल्टा करके भी बच्चों को इसको चेक करना चाहिए अपने आप को, और जो दिया गया है उसके आधार पर भी वर्णों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, वर्णों को दोहराते रहना चाहिए। जो बच्चे ठीक से न दोहरा पा रहे हों, उन बच्चों को पहले विशेष रूप से इनको अच्छी तरह एक बार सही सही पढ़ लेना चाहिए, और तब इन्हें उल्टा पुल्टा करके दोहराना चाहिए। कॉपी पर अलग अलग वर्णों को लिखकर उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को स्वर वर्ण के बारे में बता रहा हूँ। स्वर अक्षर बोध
कि हिंदी में कौन कौन से स्वर वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर में। इन 11 स्वर से यहाँ आपके एक कल्प वृक्ष दिए गए हैं। कल्पित अर्थात कल्पना से एक वृक्ष बनाया गया है और उसमें तमाम स्वरों से बनने वाले शब्द और उनसे संबंधित चित्रों को दिया गया है। और यहाँ भी आप लोगों को वही यहाँ भी मिलान करना है। जैसे कि पहला वर्ण है अ, और अ से इनमें से कौन सा चित्र होगा, तो अ से आप सभी पढ़े होंगे, आप लोगों को वर्ग में पीछे पढ़ाया गया होगा कि अ से अनार। तो यहाँ अनार है तो आप या तो लिखेंगे अनार अ या अ से अनार, दोनों में से आपको जो सुविधा बुझाए, जो अच्छा समझते हो, उससे इनमें से एक एक चित्रों को देखते हुए 11 वर्णों का सही सही जोड़ा लगाना है। और यहाँ लिखा है कि स्वर कल्प वृक्ष है इसका नाम है स्वर कल्प वृक्ष। चूँकि ये वृक्ष में जितने भी चीज़ें हैं वो स्वर से ही शुरू होने वाले हैं तमाम चीज़। स्वर से चित्र मिलाओ, बढ़ाओ अपना ज्ञान। किस स्वर से कौन सा चित्र होगा, इसका मिलान कीजिए और आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। पिछले कक्षा के स्वरों को पुनरावृत्ति या फिर से यहाँ दोहराया गया है और हम भी आपको दोबारा इसको समझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझते हुए जो आप लोग को हम कहे हैं चित्र के अनुसार मिलाने के लिए उसे मिलाएंगे, कॉपी में उसको लिखेंगे, उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और जब वह मिल जाए, जब उसका मिलान कर लें तो उसको कॉपी में लिखकर हमारे पास या तो सुविधा हो तो मोबाइल से भेज दें, अन्यथा नहीं तो फिर इसके बाद हम इसका उत्तरित अंक जब हम आपके पास भेजेंगे तो आप अपने कॉपी में लिखे हुए उत्तर से हमारे उत्तर का मिलान करके आप उससे देखेंगे कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। इन्हीं वक्तव्यों के साथ अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। साथ ही एक सूचना भी देता हूँ कि जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है वे जल्द से जल्द अपने पाठ्य पुस्तक ले लें। आपके विद्यालय में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तक लेने से एक सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि ऑनलाइन जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो किताब के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और याद करने में भी आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।